कुरुक्षेत्र का मैदान दिन के भयानक संहार के बाद अब रात के सन्नाटे में डूबा हुआ था। चारों ओर केवल शवों के ढेर, टूटे हुए रथ और कराहते हुए सैनिकों की आवाजें गूंज रही थीं। हवा में खून और बारूद की महक घुली हुई थी। पांडवों के शिविर में जहां शांति और रणनीति पर चर्चा हो रही थी, वहीं कौरवों के खेमे में गहरी निराशा और व्याकुलता का माहौल था। दुर्योधन अपने आलीशान शिविर में अकेला बैठा हुआ था और उसका मन अत्यंत अशांत था, क्योंकि युद्ध के शुरुआती दिन बीत जाने के बाद भी पांडवों का पलड़ा भारी दिख रहा था। दुर्योधन के भीतर ईर्ष्या, क्रोध और असुरक्षा की भावना इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसे अपने ही सबसे बड़े रक्षक भीष्म पितामह पर संदेह होने लगा था। उसे लगता था कि पितामह भीष्म जानबूझकर पांडवों का वध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में अपने पोतों के प्रति अगाध प्रेम है। इसी कड़वाहट और अविश्वास से भरा हुआ दुर्योधन आधी रात के समय भीष्म पितामह के शिविर की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे और आंखों में प्रतिशोध की लालिमा साफ देखी जा सकती थी। जब दुर्योधन पितामह के शिविर में प्रविष्ट हुआ तो भीष्म ध्यानमग्न बैठे थे। दुर्योधन ने बिना किसी औपचारिकता के सीधे पितामह पर पक्षपात करने का गंभीर आरोप लगा दिया। उसने तीखे शब्दों में कहा कि पितामह केवल कौरवों का अन्न खा रहे हैं, लेकिन उनका मन और आशीर्वाद आज भी पांडवों के साथ हैं। दुर्योधन के इन वचनों में इतनी कटुता थी कि उसने भीष्म के पराक्रम और उनकी अटूट प्रतिज्ञा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, जिससे वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण हो गया। दुर्योधन की इन विषैली और अपमानजनक बातों को सुनकर गंगापुत्र भीष्म का विशाल हृदय अत्यंत आहत हुआ। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य कुरुवंश की रक्षा करना था और उसी कुरुवंश का युवराज उन पर ही गद्दारी का आरोप लगा रहा था। भीष्म की आंखें क्रोध और गहरी वेदना से लाल हो गईं। उन्होंने दुर्योधन की ओर देखा और गंभीर, गरजती हुई आवाज में कहा कि उनका पराक्रम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन दुर्योधन के संदेही स्वभाव ने आज मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अपने ऊपर लगे इस कलंक को धोने और दुर्योधन को अपनी निष्ठा का प्रमाण देने के लिए पितामह भीष्म ने तुरंत एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने दिव्य तरकश में हाथ डाला और उसमें से 5 अत्यंत सुंदर, चमकीले और अभिमंत्रित सोने के तीर निकाले। इन तीरों को हाथ में लेते ही भीष्म के मुखमंडल पर एक अलौकिक और भयानक तेज उभर आया। उन्होंने उन 5 बाणों को अपनी हथेलियों में रखकर आंखें बंद कर लीं और अत्यंत गुप्त व शक्तिशाली वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। पितामह द्वारा पढ़े गए उन महामंत्रों के प्रभाव से पूरे शिविर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगा। हवा की गति अचानक तेज हो गई और उन सोने के तीरों से एक नीली सुनहरी ज्वाला सी निकलने लगी। भीष्म ने उन तीरों को पूरी तरह अभिमंत्रित करने के बाद अपनी आंखें खोलीं और दुर्योधन से कहा कि ये साधारण तीर नहीं हैं, बल्कि साक्षात काल के रूप हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि कल का सूर्य अस्त होने से पहले इन 5 तीरों से वे 5 पांडवों के प्राण हर लेंगे और इस युद्ध का अंत कर देंगे। भीष्म की यह भयंकर प्रतिज्ञा सुनकर दुर्योधन के चेहरे पर एक पल के लिए कुटिल प्रसन्नता तो आई, लेकिन उसका संदेही मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ। दुर्योधन का चरित्र ऐसा था कि वह कभी किसी पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सकता था, चाहे वह उसके सगे पितामह ही क्यों न हो। उसे डर था कि कहीं रात के समय भीष्म का पांडवों के प्रति प्रेम फिर से जागृत न हो जाए, या फिर श्री कृष्ण की कूटनीति के कारण पितामह सुबह इन तीरों को चलाने से मना न कर दें। इसी अविश्वास और कुटिलता के वश में आकर दुर्योधन ने पितामह से कहा कि वे इन 5 चमत्कारी तीरों को रात भर के लिए उसके पास छोड़ दें। उसने तर्क दिया कि वह इन तीरों की सुरक्षा स्वयं करेगा और सुबह युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले इन्हें वापस पितामह को सौंप देगा। भीष्म दुर्योधन के मन के इस ओछे अविश्वास को भांप गए, जिससे उन्हें और अधिक ठेस पहुंची। उन्होंने बिना कुछ कहे
अत्यंत उदासीनता से वे पांचों तीर दुर्योधन के हाथ में सौंप दिए और उसे वहां से जाने का संकेत कर दिया। दुर्योधन उन पांचों अमूल्य और विनाशकारी तीरों को अपने हाथों में थामकर अत्यंत गर्व और अहंकार के साथ अपने शिविर की ओर लौट आया। उसे लग रहा था कि अब पांडवों का अंत निश्चित है और कुरुक्षेत्र की विजय उसके मुकुट की शोभा बनने वाली है। उसने उन तीरों को अपने शयन कक्ष के सबसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया और अपनी जीत के सुनहरे सपने देखने लगा। वह इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ था कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नीतिवान श्री कृष्ण उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। पांडव शिविर में बैठे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया और दिव्य दृष्टि से कौरव शिविर में घटित हुई इस पूरी घटना को देख लिया था। वे भली भांति जानते थे कि यदि सुबह भीष्म पितामह ने उन पांचों अभिमंत्रित तीरों का संधान कर लिया तो स्वयं ब्रह्मा भी पांडवों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भीष्म का संकल्प और तीर अचूक थे। कुरुक्षेत्र के इस महायुद्ध का संतुलन और धर्म की स्थापना दांव पर लगी हुई थी, इसलिए कृष्ण ने तुरंत अपनी लीला रचने का निश्चय किया। श्री कृष्ण अत्यंत शांत कदमों से अर्जुन के शिविर में पहुँचे, जहाँ अर्जुन युद्ध की अगली रणनीति पर विचार कर रहे थे। कृष्ण के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी, जिसे देखकर अर्जुन समझ गए कि अवश्य ही कोई बड़ी और संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है। कृष्ण ने बिना समय गवाए अर्जुन को बताया कि दुर्योधन इस समय भीष्म पितामह से 5 ऐसे चमत्कारी तीर लेकर आया है जो कल सुबह तुम पांचों भाइयों के जीवन का अंत कर देंगे, और इस समय वे तीर दुर्योधन के अधिकार में हैं। यह सुनकर अर्जुन चकित रह गए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए एक पुरानी और विस्मृत हो चुकी घटना का स्मरण कराया। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि वर्षों पहले जब पांडव द्वैतवन में वनवास काट रहे थे, तब दुर्योधन वहां पांडवों को नीचा दिखाने और अपना वैभव प्रदर्शन करने आया था। लेकिन वहां गंधर्वराज चित्रसेन के साथ हुए एक भयानक युद्ध में दुर्योधन बंदी बना लिया गया था और उसकी सेना भाग खड़ी हुई थी। उस समय युधिष्ठिर के आदेश पर अर्जुन ने अपनी वीरता के बल पर गंधर्वों को परास्त किया था और दुर्योधन को उनके चंगुल से मुक्त कराया था। अपनी इस शर्मनाक हार और अपमान से रक्षित होने के बाद दुर्योधन ने अत्यंत लज्जित और कृतज्ञ होकर अर्जुन से कहा था कि वह अपनी इस जान की भीख के बदले में अर्जुन को एक वरदान देना चाहता है, और अर्जुन जीवन में कभी भी उससे अपनी इच्छानुसार कुछ भी मांग सकते हैं। अर्जुन ने उस समय मुस्कुराते हुए कहा था कि उन्हें अभी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और वे उचित समय आने पर अपना यह वरदान अवश्य मांगेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, अपनी जान बचाने और उन पांचों तीरों से अपने भाइयों की रक्षा करने का इससे श्रेष्ठ और धर्मसंगत अवसर दूसरा नहीं हो सकता। तुम अभी इसी क्षण दुर्योधन के शिविर में जाओ और उससे अपना वही पुराना उधार वरदान वापस मांग लो। कृष्ण की आज्ञा और नीति को शिरोधार्य करके अर्जुन तुरंत बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अत्यंत शांत भाव से कौरव शिविर की ओर चल पड़े। रात के उस सन्नाटे में जब अर्जुन दुर्योधन के शिविर के द्वार पर पहुंचे तो कौरव सैनिक एक पल के लिए शस्त्र उठाकर खड़े हो गए, लेकिन अर्जुन ने अत्यंत विनम्रता से कहा कि वे यहाँ युद्ध करने नहीं बल्कि अपने भ्राता दुर्योधन से व्यक्तिगत भेंट करने आए हैं। समाचार पाकर दुर्योधन ने उन्हें ससम्मान भीतर बुला लिया। दुर्योधन ने जब आधी रात को शत्रु सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धा और अपने भाई अर्जुन को अपने सामने बिना अस्त्रों के देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि दुर्योधन स्वभाव से अहंकारी और दुष्ट था, लेकिन वह कुरुवंश की अतिथि सत्कार और क्षत्रिय मर्यादा की परंपराओं से भी बंधा हुआ था। उसने अर्जुन का स्वागत किया और पूछा कि इस समय इस वेश में तुम्हारा यहाँ आना किस प्रयोजन से हुआ है? क्या तुम युद्ध से पूर्व संधि की कोई नई शर्त लेकर आए हो? अर्जुन ने दुर्योधन की आंखों में आंखें डालकर अत्यंत दृढ़ता और शांत स्वर में कहा कि वे यहाँ कोई संधि करने या युद्ध से डरकर भीख मांगने नहीं आए हैं।
अर्जुन ने कहा कि मैं यहाँ केवल अपना वह पुराना अधिकार मांगने आया हूँ जो तुमने वनवास के दिनों में गंधर्वों से मुक्त होने के बाद मुझे देने का वचन दिया था। तुमने कहा था कि मैं जीवन के किसी भी मोड़ पर तुमसे एक वरदान मांग सकता हूँ और आज मैं वही वरदान मांगने तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ। यह सुनकर दुर्योधन एक पल के लिए ठिठक गया, क्योंकि उसे अपने पुराने वचन की याद आ गई थी। दुर्योधन अहंकारी अवश्य था, लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते वह अपने दिए हुए वचन से पीछे हटने को अपनी सबसे बड़ी हार और कायरता मानता था। उसने अपनी छाती फुलाकर गर्व से कहा कि मांगो अर्जुन, तुम्हें क्या चाहिए? यदि तुम्हें इस युद्ध को बिना लड़े ही आधा राज्य चाहिए तो मैं अपने वचन की मर्यादा रखने के लिए वह भी तुम्हें सौंपने को तैयार हूँ। दुर्योधन के इस अहंकार भरे प्रस्ताव पर अर्जुन मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा राज्य, धन या वैभव कुछ भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने सीधे उस स्थान की ओर उंगली उठाई जहां भीष्म पितामह के वे 5 सोने के तीर रखे हुए थे। अर्जुन ने कहा कि यदि तुम वास्तव में अपने वचन के पक्के हो तो मुझे वरदान के रूप में वे 5 अभिमंत्रित तीर सौंप दो जो तुम अभी अभी पितामह के शिविर से लेकर आए हो। अर्जुन की इस मांग को सुनते ही दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसे समझ आ गया कि उसके जीवन की सबसे बड़ी चाल उल्टी पड़ चुकी है। वह भीतर ही भीतर बुरी तरह कांप उठा, क्योंकि जिन तीरों के बल पर वह कल सुबह पांडवों के समूल नाश का सपना देख रहा था, वे तीर अब खुद साक्षात पांडव पुत्र उसके हाथों से छीन रहा था। दुर्योधन अत्यंत असमंजस और घोर मानसिक पीड़ा में डूब गया। दुर्योधन के मन में एक पल के लिए विचार आया कि वह अर्जुन को मना कर दे या कपटपूर्वक शिविर से बाहर निकाल दे, परंतु वहां उपस्थित अन्य मंत्रियों और स्वयं उसकी अंतरात्मा ने उसे सचेत किया कि यदि उसने आज अपना वचन तोड़ा तो इतिहास उसे एक झूठे और कायर राजा के रूप में याद रखेगा, जिससे उसकी बची खुची प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जाएगी। अत्यंत भारी मन, कांपते हाथों और गहरी निराशा के साथ दुर्योधन ने वे 5 चमत्कारी तीर उठाए और अर्जुन को सौंप दिए। तीरों को अपने हाथ में लेते ही अर्जुन के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान तैर गई। उन्होंने दुर्योधन को उसकी वचनबद्धता और मर्यादा के लिए धन्यवाद दिया और अत्यंत शालीनता से पीछे मुड़कर अपने शिविर की ओर प्रस्थान कर गए। दुर्योधन वहीं शून्य में ताकता हुआ जड़वत खड़ा रह गया। उसका क्रोध अब स्वयं अपनी ही मूर्खता और अविश्वास पर फूट रहा था, क्योंकि यदि उसने पितामह भीष्म पर भरोसा किया होता और वे तीर उन्हीं के पास रहने दिए होते तो आज यह अनर्थ न होता। अर्जुन जब उन तीरों को लेकर अपने शिविर में पहुँचे तो श्री कृष्ण और बाकी चारों भाई अत्यंत प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। युधिष्ठिर ने अर्जुन को गले लगा लिया और भीम ने राहत की सांस ली। कृष्ण ने उन तीरों को अपने हाथ में लिया और उनकी मारक क्षमता को सदा के लिए शांत कर दिया। कुरुक्षेत्र की उस भयानक रात का सबसे बड़ा संकट टल चुका था और धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण की नीति एक बार फिर विजयी सिद्ध हुई थी। अगले दिन सुबह कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य की पहली किरण पड़ते ही युद्ध का शंखनाद हुआ। भीष्म पितामह अत्यंत पराक्रम और उत्साह के साथ अपने रथ पर सवार होकर रणभूमि में उतरे। वे मानसिक रूप से तैयार थे कि आज वे उन 5 अभिमंत्रित तीरों का प्रयोग करके पांडवों का वध कर देंगे और दुर्योधन को विजयश्री दिलाएंगे। भीष्म के चेहरे पर एक योद्धा का दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। युद्ध क्षेत्र में जब दुर्योधन भीष्म पितामह के समीप पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखों में भारी ग्लानि थी। भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि युवराज, लाओ मेरे वे 5 चमत्कारी तीर मुझे वापस सौंप दो। आज का दिन इस महायुद्ध का अंतिम दिन होने वाला है। पितामह की बात सुनकर दुर्योधन की जीभ जैसे तालू से चिपक गई और वह अत्यंत संकोच व डर के साथ कांपने लगा। दुर्योधन ने अत्यंत धीमे और लज्जित स्वर में पितामह को रात में घटित हुई पूरी घटना का विवरण सुनाया।
उसने बताया कि किस प्रकार अर्जुन ने आकर अपने पुराने वरदान के बदले में वे 5 तीर मुझसे मांग लिए और क्षत्रिय मर्यादा के कारण मैं उन्हें मना नहीं कर सका। दुर्योधन की यह बात सुनकर भीष्म पितामह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर एक अत्यंत गंभीर और रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई। भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा। वे समझ गए कि यह सब उस द्वारकाधीश श्री कृष्ण की ही लीला है, जो पांडवों के पीछे एक अभेद्य ढाल बनकर खड़े हैं। भीष्म ने दुर्योधन की ओर देखा और शांत स्वर में कहा कि हे मूर्ख दुर्योधन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझ पर अविश्वास मत करो, परंतु तुम्हारे भीतर के पाप और संदेह ने तुम्हारी बुद्धि को हर लिया था। पितामह ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि वे तीर साधारण नहीं थे और उन्हें दोबारा अभिमंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह दिव्य ऊर्जा केवल एक ही बार जागृत की जा सकती थी। भीष्म ने कहा कि अब वे तीर जा चुके हैं और उनके साथ ही तुम्हारी जीत की वह निश्चित संभावना भी समाप्त हो चुकी है। कृष्ण की नीतियों के सामने हमारे सारे अस्त्र और सारे षड्यंत्र बौने साबित हो रहे हैं। अंत में भीष्म पितामह ने मुस्कुराते हुए कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर देखा और कहा कि नियति को कोई नहीं बदल सकता, जो निश्चित है वह होकर ही रहेगा। विधाता ने इस युद्ध का जो परिणाम तय कर रखा है, साक्षात ईश्वर स्वयं पांडवों के सारथी बनकर उसे पूरा करवा रहे हैं। इसके बाद भीष्म ने अपना धनुष उठाया और एक बार फिर पूरे सामर्थ्य के साथ युद्ध में जुट गए, लेकिन वे जान चुके थे कि कौरवों का पतन अब अनिवार्य है। भीष्म पितामह के वे 5 चमत्कारी बाण तो चले गए, लेकिन वे अपने पीछे कौरव वंश के विनाश की अटूट पटकथा छोड़ गए। यह घटना सिद्ध करती है कि जब साक्षात ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण किसी के सारथी हों, तो काल का सबसे अचूक अस्त्र भी एक साधारण तिनका बन जाता है। इतिहास गवाह है कि दुर्योधन युद्ध मैदान में भीष्म के शौर्य से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर छिपे अविश्वास और संदेह की बीमारी से हारा था। आज सदियों बाद भी कुरुक्षेत्र की हवाओं में यह शाश्वत सत्य गूंज रहा है, जहां कपट और अविश्वास होता है, वहां साक्षात ईश्वर के होने पर भी पराजय निश्चित है, और जहां अटूट विश्वास और धर्म होता है, वहां नीति को भी अपना मार्ग बदलना ही पड़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।